आज अपन प्लांटर फेशियाइटिस के बारे में बात करेंगे। प्लांटर फेशियाइटिस यानी हील का पेन। हील में पेन होना एक कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। मैक्सिमम ये लेडीज़ में होता है जो 30-35 की होती है, और मेल में इससे बचे हुए नहीं है, क्योंकि आज का लाइफ स्टाइल इस टाइप का हो गया है कि सभी खड़े रहने का ज़्यादा काम रहता है, या फिर एक ही पोजिशन पे मैक्सिमम खड़े रहते हैं। उसकी वजह से धीरे धीरे एड़ियों में दर्द आना शुरू हो जाता है। ये मोस्टली सुबह उठते ही ज़्यादा होता है, उसके बाद 2-4 कदम चलने के बाद में काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन फिर जब वो बैठ के उठता है फिर से एकदम दर्द आना शुरू हो जाता है, तो वो इस ये इरिटेटिंग पेन से परेशान हो जाते हैं। आज इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। हील पेन इस वजह से होता है कि बॉडी में कुछ यूरिक एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, उस वजह से सुबह उठते ही इसमें दर्द होना शुरू होता है। उसके अलावा कई बार एडियम में एक नोच जैसा आ जाता है, ये ऐसा लगता है कि कांटा बन गया हो, क्योंकि हड्डी जो एड़ी की हड्डी होती है उसमें एक तीखापन आ जाता है, जैसे अपन इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे आप नोट करेंगे तो ये हड्डी है, ये एकदम स्मूथ होनी चाहिए, लेकिन इसकी बजाय यहाँ पे एक तीखा तीखा कांटे जैसा निकल जाता है। इसको अपन हील स्पोर बोलते हैं। ये हील स्पोर कंटिन्यू लोड आने की वजह से होता है। तो लोगों को जब खड़े होने का स्टाइल होता है वो ऐसा रहता है कि एक पैर पे खड़े होते हैं, बहुत देर तक एक पैर पे खड़े रहने के बाद वो दूसरे पैर पे खड़े होना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से धीरे धीरे प्रॉब्लम इंक्रीज होती जाती है। इसको सिम्टम यही है कि सुबह उठते ही सबसे पहले पेन आना, दूसरा जब भी बैठ के उठते हैं तब ये पेन आता है, कुछ डेफिशिएंसी बॉडी में आ जाती है, उसकी वजह से भी ये पेन इंक्रीज होता है, जैसे कि कैल्शियम की कमी हो जाना, विटामिन की डेफिशिएंसी होना, हीमोग्लोबिन की कमी होना, उसके अलावा यूरिक एसिड का हाई हो जाना। इसको ठीक करने का बहुत ही आसान तरीका है। फर्स्ट आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से कंसल्ट करो, ये बीमारी का डायग्नोस प्रॉपर करवाओ। डायग्नोस प्रॉपर होने के बाद में फिजियोथेरेपी चालू होती है, वो कंटिन्यू करीब 8 से 10 दिन तक रहता है और ठीक हो जाती है। उसमें फर्स्ट टाइम हम 2 से 3 दिन तक IFT यूज करते हैं, उसके बाद में अल्ट्रासाउंड थेरेपी यूज करते हैं। उसकी वजह से ये पेन धीरे धीरे एकदम जड़ से खत्म हो जाता है। उसके अलावा कुछ प्रिकॉशन हमको लेने होते हैं जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं, इस वजह से ये कुछ ही दिनों में वापस से एग्रीवेट हो जाती है। अगर ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो ये प्रॉब्लम पूरी की पूरी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहला ध्यान देने का काम है वाटर इनटेक आपका बढ़ाते जाओ, जितना पानी पी सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। दूसरा प्रोटीन डाइट बिल्कुल बंद कर दो, ताकि इसका जो बाई प्रोडक्ट है यूरिक एसिड वो बनना बॉडी में कम हो जाए और यूरिन के साथ जो बना हुआ है वो भी बाहर निकल जाए। थर्ड, स्लीपर या चप्पल हर वक्त घर में पहन के रखो, क्योंकि आज का जो स्ट्रक्चर है वो सब जगह पे टाइल्स है। पुराने जमाने में हम देखते हैं कि एकदम रफ सरफेस कंकड़ पत्थर पे लोग चलते थे, तो उनके पैर की जो मसल्स होती है या स्किन होती है वो हार्ड होती। इस वजह से प्रॉब्लम इतना आता नहीं था। धीरे धीरे जैसे जैसे जमाना बदलता गया ये प्रॉब्लम बढ़ती गई। तो उसके बाद में क्या नाम है, गोबर से नीपने का जो होता है आंगन वैसा होना शुरू हुआ। उसके बाद में सीमेंट आया, सीमेंट के बाद कंक्रीट, और कंक्रीट के बाद में टाइल्स। तो धीरे धीरे नोट करेंगे अपन, किसी जमाने में हजारों में जब एक पेशेंट होता था, वहीं आज 10 में से 2 या 3 पेशेंट इस प्रॉब्लम से आते ही आते हैं। तो इसको खत्म करने के लिए घर में चप्पल पहन के रखना है। जब भी बाहर जाओ आप स्पोर्ट्स शूज यूज करो। स्पोर्ट्स शूज काफी कंफर्टेबल होता है, आपके पैरों पे लोड कम से कम आने देता है। उसके अलावा रात के टाइम में अगर कॉन्ट्रास्ट बाथ ले सकते हो इज वेरी गुड, अगर नहीं ले सकते हो तो केवल गर्म पानी में पैर डाल के बैठ जाओ और सो जाओ आराम से, ठीक है ना। तो ऐसा अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी भी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए मुझे लाइक करें एंड शेयर करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, तो आपको क्या नाम है इसके बारे में और अधिक जानकारी दे पाऊंगा। थैंक यू।